और सरकारें हमेशा या तो भाजपा कांग्रेस की बनती है, बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर, पतंग, चिड़िया, जो परंपरा थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, परंपरा टूटेगी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें कि कांग्रेस को वोट डालें, कि दोनों दलों के बीच में एक चुनना है। माया के बयान से बौखलाई कांग्रेस। कांग्रेस के सर पर चढ़ा सियासी पारा। चुनाव से पहले तीखे हुए पायलट के बोल। क्या सचिन पायलट के सर पर अब सत्ता का भूत सवार है? क्या कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के चलते बौखला गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। दर्शकों, बात करेंगे सचिन पायलट को लेकर। जी हां, सचिन पायलट जो इस वक्त सियासत का बड़ा चेहरा बने हुए हैं और अपने बयान के बाद से वो लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट का एक बयान आता है। कल राजस्थान का चुनाव है और चुनाव के पहले राजस्थान के सचिन पायलट का जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। वो सचिन पायलट जिनको एक शांत सुलझा नेता कहा जाता है, वो अब अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं शायद। वो सचिन पायलट जिनको एक युवा नेता के तौर पर देखा जाता है कांग्रेस के, और उन नेताओं में गिना जाता है जो सरलता से चुनाव जो है जीतने की प्रक्रिया करते हैं, सरलता से जो है राजनीति करते हैं, अब वही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने। आपको दर्शकों बता दें कि सचिन पायलट का बयान है और सचिन पायलट अपने बयान पर एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को भी जाहिर कर दिया कि देश के अंदर दो ही पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने योग्य, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि राजस्थान का जो चुनाव है वो सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में हो सकता है, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही राजस्थान का चुनाव होगा। ऐसे में उन्होंने जो बयान दिया उस पर आगे कहा कि देश के अंदर जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो ऑटो हो, कबूतर हो, पतंग, चिड़िया और हाथी, ये कुछ मायने नहीं रखती और ये किसी जो है गेयर में नहीं, ये कहीं नहीं टिकने वाली। इस बीच दर्शकों आपको बता दें कि सचिन पायलट का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति पर यह काम करना भी चाहे, न सिर्फ बयान बल्कि किया भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दो पार्टी पर चुनाव हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उन कैंडिडेट्स को हटा रही है जो निर्दलीय कूद रहे हैं या किसी अन्य पार्टी से कूद रहे हैं। बात करें अगर हम जो है सपा पार्टी की, तो सपा पार्टी के कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं अपना जो है फॉर्म लेकर पीछे हट गए। वहीं जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं और लगातार उनको बिठाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता बैठ गए तो कुछ नेता अभी भी चुनाव के सामने खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार उनको बिठाने में लगी है और चुनाव से अपना नाम खींचने में जो है लगी हुई है, किसी तरह इनके नाम खींच लिए जाए। ऐसे में जब सचिन पायलट ने ये बयान दिया हाथी वाला और मायावती पर तंज कसा, तो ऐसे में जो बयान था वो कहीं ना कहीं ज्यादा भड़कता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है और वही नेता है जो कभी गठबंधन की बात पर मायावती को अपने साथ लाना चाहते थे और मायावती के जो दलित वोट है उसको अपने साथ साधना चाहते थे। अब जब मायावती ने इस पर पूरे साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं गठबंधन के साथ नहीं आऊंगी, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, मैं अकेले चुनाव लड़ दूंगी, मैं अपनी पार्टी का खुद नेतृत्व कर लूंगी, मैं इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ूंगी, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता खेल पर खेल खेल रहे हैं। जहां पहले मायावती से गुहार लगा रहे थे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए, अब जब मामला उल्टा होता हुआ नजर आया, जहां कांग्रेस पार्टी कई राज्यों पर जीतती हुई नजर आई जैसा कि उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, तो अब वो उल्टा खेल खेल रहे हैं और मायावती पर हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ कहा था सचिन पायलट ने, आप वो वीडियो सुनिए जरा। और औपचारिक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दूसरे मुलाकातों का दौर है और कल भी कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और पूर्वान्ह ने चाहा तो जो परंपरा थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, परंपरा टूटेगी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ।
और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें कि कांग्रेस को वोट डालें, क्योंकि दोनों दलों के बीच में एक चुनना है और सरकारें हमेशा या तो भाजपा या कांग्रेस की बनती है। बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर, पतंग, चिड़िया और औपचारिक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तो सिर्फ मुलाकातों का दौर है। और कल भी कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और बुरवानी ने चाहा तो जो परंपरा थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, परंपरा टूटेगी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी सरकार हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें कि कांग्रेस को वोट डालें, क्योंकि दोनों दलों के बीच में एक चुनना है और सरकारें हमेशा या तो भाजपा या कांग्रेस की बनती है। बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर, पतंग, चिड़िया। सुना आपने। तो दर्शकों, ये सचिन पायलट जो शांति और सरलता के साथ पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं में से हैं, अब उनकी ही जबान कहीं ना कहीं तीखी हो रही। वो सचिन पायलट जो हमेशा से ही बड़ों का सम्मान, आदर, देश के अंदर राजनीति का व्यवहार समझाते थे, वही अब शायद अपना व्यवहार भूल गए। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या किसी अन्य दलों के नेताओं पर हमलावर रहती है जब उनका काम निकल जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़, और ये कांग्रेस पार्टी उनको गठबंधन में ले रही थी, उनके समर्थन की बात कर रही थी। आज जब उनको समर्थन की जरूरत है तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है, कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी है। दर्शकों, आपको बता दें कि ऐसे में जो इंडिया गठबंधन का जरिया था, वो सियासी पारा जो है चढ़ गया है और वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जोड़ने की बात कर रहे थे, अब वही इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा है, सीएम है वहां के, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन क्या है, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं। इधर अखिलेश यादव जिनको जोड़ रहे थे, और अखिलेश यादव से विवाद का भी यही वजह थी कि ये अपनी जो चतुर चालाकी है उसको दिखा रहे थे। और जो गहलोत का दावा किया जाता है जादूगर, वो जादू चलाना चाहते थे, लेकिन वो जादू इंडिया गठबंधन पर नहीं चला और कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन के 28 बड़े बड़े दल मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, वो विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे दावा ठोक सकती है कि एकजुट होकर वो केंद्र के चुनाव में लड़ सकते हैं और देश के अंदर बैठी भारतीय जनता पार्टी को हटा सकती है। ऐसे में दर्शकों, आपको एक बता दें कि न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि कुछ टाइम पहले मायावती का एक बयान आया था। जी हां दर्शकों, आपको बता दें मायावती ने भी इस पर जवाब दिया था जब मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था और 230 सीटों पर मतदान जमकर पड़ी थी। इससे पहले सोशल मीडिया पर नेताओं के सियासी बयान का जो पारा था वो चढ़ रहा था और ऐसे में ही मायावती का बयान आया था और मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था और लिखा था कि कांग्रेस पार्टी फर्जी वीडियो फैलाने का काम कर रही है, फर्जी काम करने का जो है काम कर रही है यहां पर। इसलिए कहीं ना कहीं मायावती नाराज हुई थी और मायावती ने अपने बयान पर इस बात का जिक्र किया था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, भले ही भाजपा जीत जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, हमारे खिलाफ फालतू के बयानबाजी करना चाहती है और शायद कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है। मायावती ने जब ये बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शायद ये बात हजम नहीं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ा बयान दोबारा से दे दिया मायावती को लेकर। वो मायावती जो अब भले ही चर्चाओं में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति पर एक अहम चेहरा मानी जाती है और आज भी दलित वोट बैंक उनके साथ में। भले ही वो राजनीति से गायब हो रही हो, भले ही राजनीति पर उनका जो वर्चस्व है अब उतना ज्यादा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत की राजनीति पर एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को हुए थे और 230 सीटों पर मतदान हुआ था। इससे पहले सोशल मीडिया पर नेताओं के बयानबाजी का जो सियासा था वो बहुत ज्यादा चढ़ा था। तब मायावती सुप्रीमो ने एक फर्जी वीडियो का जो है ना यहाँ पर नाराजगी जताई थी, उसके बारे में बताया था और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा विशुद्ध गलत और फर्जी वीडियो कांग्रेस के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उनकी हताशा का प्रतीक है। उन्होंने आगे लिखा कि ये षड्यंत्र बसपा मजबूत स्थिति को दिखाता है और लोग सावधान रहना चाहते हैं इनके द्वारा जो खेला जा रहा है काम। ऐसे में उन्होंने सावधानी बताई और कहा कि कांग्रेस पार्टी से अलर्ट हो जाइए, ये कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं है। ऐसे में दर्शकों, आपका थोड़ा सा ध्यान हम अखिलेश यादव के उस बयान पर ले जाना चाहेंगे जहां पर अखिलेश यादव ने कहा था
कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलकर सरकार बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये बताया था कि अच्छा हुआ इनकी जो गद्दारी थी, इनकी जो भाषा थी, इनका जो मन में बात थी वो सामने आ गई पहले ही विधानसभा चुनाव के, वरना ये केंद्र के चुनाव में खेला कर देते। दरअसल मुद्दा ये था कि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में कुछ सीटें थी जो चुनाव में उतारनी थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया और कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जहां पर वो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों पर जीते थे। ऐसे में राहुल गांधी ने उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। इसको लेकर जो है अखिलेश यादव काफी ज्यादा भड़के और अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि राहुल गांधी झूठे हैं, मक्कार है। अच्छा हुआ उनका असली चेहरा सामने आ गया, बाद में आता तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती। अब जब ये दोनों ही पार्टियों को एक गठबंधन में शामिल करना चाहते थे और गठबंधन में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अलग होती हुई नजर आ रही हैं, तो अब यही कांग्रेस पार्टी अलग थलग बयानबाजी कर कर उन पार्टियों का जो छवि का स्तर है वो गिराना चाहती और अपना स्तर सुधारना चाहती। वहीं उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा जो है अच्छे बताए जाते हैं, उनके पार्टी के नेता दावा करते हैं और जब भी रैलियां होती हैं तो पहले राहुल गांधी को आगे रखा जाता है, उनको बड़ा सा सम्मानित बात कही जाती है। और वही नेता शायद वो सम्मान की जो भावना है वो दूसरों को नहीं दिखा पाते और दूसरे पार्टी के नेताओं पर, यह बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, हमला बोल देते हैं और ये बोल देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं। वो देश में मैच पर चले गए देखने, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था वो ना पहुंचते तो मैच जीत जाते। न सिर्फ राहुल गांधी, उनकी बहन भी इस बात का जो है दावा ठोकती है। ऐसे में एक छोटा सा बयान आया, वो था संजय राउत। जी हां दर्शकों, आपको बता दें संजय राउत ने बड़ा बयान दिया और संजय राउत का कहना था कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की जो मोदी सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मैच देखने अहमदाबाद चले गए, इस वजह से गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी ही वजह से उनके ही स्टेडियम पर इंडिया मैच जीते। अब जब मैच नहीं जीती तो वो हताश हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी थी वो राहुल गांधी के शब्दों पर अलग थलग दिख रही थी। राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो गलत थे। अब सचिन पायलट जो शालीनता से चुनाव लड़ने का दावा करते थे, जो दूसरों को सम्मान देने की बात करते थे, वही उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के लिए, पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के नेताओं की जो बेइज्जती है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती पर उन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दी। दर्शकों, अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से राजनीति पर अब व्यक्तिगत रूप से हमला किया जा रहा है, राजनीति पर जो नेता है वो एक दूसरे पर न सिर्फ सियासी हमले कर रहे हैं, ना राजनीतिक, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमले कर रहे हैं। और देखा यह जा रहा है कि जो पार्टी के नेता जो जीत रहे हैं या उनके दिमाग में जो सत्ता का भूत सवार हो रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है। सचिन पायलट के दिमाग पर शायद अब ये सत्ता का भूत सवार हो गया है, राहुल गांधी के ऊपर सत्ता का भूत सवार हो गया है और जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल यहां करता हुआ हमें नजर आ रहे हैं। सारे पार्टी के नेता अपने अपने ओहदे पर बैठे हैं, फिर भी दूसरे पार्टी के नेताओं को दबाना चाहते हैं। मायावती के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया वो काफी ज्यादा सनसनीखेज में था। अब दर्शकों, देखना यह भी होगा कि कल के राजस्थान के चुनाव में आखिर क्या होगा। जो चुनाव कल होने वाला है उसके रिजल्ट जो 3 तारीख को आएगा उस पर क्या होगा। जिस प्रकार का दावा कांग्रेस पार्टी के नेता ठोक रहे हैं, क्या वो सही हो पाएगा? क्या राजस्थान में वो जो 5 साल वाली बात कही जा रही थी सचिन पायलट के द्वारा कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, वो खत्म होगी और कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, क्या वो होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।